अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर हम 8 इयर्स बेबी का कोटी वाला सूट रेडी करने वाले हैं। और ये जो है वाइट कलर का कपड़ा 4 मीटर है, और जो ग्रीन कलर का है वो 2.5 मीटर का कपड़ा है। वीडियो कटिंग शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर हमने जो वाइट कलर का फैब्रिक है उसकी लंबाई जो है घेर के लिए 33 इंच की रखेगी। फुल लंबाई जो है बेबी के फ्रॉक की वो 44 इंच की है, लेकिन घेर की लंबाई 33 इंच की रखेंगे। ये सादा सा अम्ब्रेला फ्रॉक है, बहुत घेर वाला नहीं होगा, बस नीचे से ही घेर बनेगा। यहाँ पर हम कमर के पास से जैसे मार्जिन लेंगे, कमर की जो लंबाई चौड़ाई है वो 9 इंच की है, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ कोई चून वून नहीं आएगी, सादी सी बस वो आएगी, बस पेटी जैसी तैयार सीधे सिलाई बन जाएगी। ये पेट नीचे के घेर रेडी हो गया है। नीचे 3 इंच ऊपर की तरफ उठा देंगे ताकि थोड़ा सा अम्ब्रेला जैसा दिखाई दे। घेर की कटिंग के बाद पेटी की कटिंग करेंगे। पेटी की जो लंबाई है वो 11 इंच की रखेंगे, और शोल्डर जो है 5.5 इंच का है। आर्मोन भी 5.5 इंच का है। चेस्ट की चौड़ाई 9.5 इंच की है और कमर 9 इंच की है। थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, आधा आधा इंच, क्योंकि मुझे इलास्टिक लगानी है तो वो फिटिंग में बराबर हो जाएगा। शोल्डर और नीचे से ज़रा ज़रा आधा आधा इंच ऊपर की तरफ उठा देंगे। ये इस तरह से पेटी रेडी हो गई हमारी। अब ये आस्तीन की लंबाई जो है 18 इंच की रखी है मैंने। ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी आस्तीन रखी है, और यहाँ से आर्मोन के पास से 2.5 इंच दबाकर इस तरह से आर्मोन की शेप दे देंगे। आस्तीन की मोरी जो है वो 4 इंच की रखी है मैंने, और ये फिटिंग वाली आस्तीन रेडी करेंगे, इसलिए ज़रा ज़्यादा ही लंबा रखा है। एक आधा इंच ज़्यादा 1 इंच ज़्यादा बढ़ा दिया है मैंने। अब ये जो कपड़ा है इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग भी था, डिज़ाइन भी ख़राब थी, लेकिन हमने फिर भी इसमें से पेटी रेडी करनी है, तो मैंने इस तरह से ये पेटी को इस तरह जोड़कर आगे से 4 इंच का गैप रहेगा सामने की तरफ से। पीछे बैक पर पूरा फुल कोटी होगी, आगे सामने 4 इंच का गैप बनकर ये मैंने पूरा सेट कर दिया है, और इसी तरह इस पर रख कर मैं कटिंग कर लूँगी। ये इस तरह से लॉन्ग कटिंग होगी। सादी सी कोटी रेडी करेंगे। पेटी की जो गले की लंबाई है वो 4 इंच की है, चौड़ाई जो है 2.5 इंच की रखी है, सॉरी 2 इंच की रखी है, और पीछे के गले की चौड़ाई जो है वो 3 इंच की है, और चौड़ाई जो है वो 2 इंच की रखी है। ये इस तरह से। ये 7 से 8 इयर्स बेबी का है, थोड़ी लॉन्ग बेबी है इसलिए इसका ज़रा हेवी है। सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ पर हम पहले शोल्डर जोड़ लेंगे। दोनों शोल्डर को जोड़ने के बाद जो हमने पट्टी रेडी की थी वो उससे गले की फिटिंग करेंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद एक टैप सिलाई ले लेंगे यहाँ पर, और ये पट्टी जो है तैयार की थी इसी को गले के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल पर हमने बच्चों की बहुत ज़्यादा डिज़ाइनें डाली है, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें। छोटे छोटे डांच दे देंगे, छोटी छोटी काप दे देंगे, बहुत बड़ा नहीं देंगे, कहीं सिलाई पे ना लग जाए कैंची, उसका खास ख्याल रखें। और इसके बाद एक टैप सिलाई ले लेंगे। पहले सारे कपड़े को अंदर की तरफ करके इस तरह से एक टैप सिलाई उसके पट्टी पर ले लेंगे। उसके बाद पलट कर ये इसको गले को सीधा लेंगे। ये बहुत आसान अंदाज में पट्टी लग जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती है। और ये कपड़ा जो है वो स्ट्रेचेबल कपड़ा है, इसलिए मुड़ने में आसान सा है और जल्दी काम हो जाता है। अब आस्तीन की फिटिंग करेंगे। दोनों आस्तीन सेम इसी अंदाज में फिट कर देंगे, और यहाँ पर हम पेटी के ये नीचे का घेर इसके साथ पेटी पर लगाएंगे। सादी सिलाई है, दोनों तरफ इस तरह से ही जोड़ देंगे, ना कोई चून लेना है ना कुछ नहीं। हल्के हाथों से बिठाते जाएंगे, बहुत खींचेंगे नहीं। और उसके बाद हम आस्तीन के कॉर्नर की सिलाई ले लेंगे, एक एक, सिर्फ एक ही सिलाई लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। अब यहाँ पेटी के पास मैंने ये पतली सी लेस लगाई थी जो चमकीली थी,
ये कपड़ा मैंने बहुत महंगे दामों में नहीं खरीदा हुआ है। अक्सर मार्केटों में साइड के कॉर्नर के जो कपड़े बचते हैं वो हमें इजीली आसान दाम में मिल जाते हैं, तो मैंने उसी से ये कपड़े को रेडी किया हुआ है। और इस तरह के वो कटे फटे होते हैं, हमें कॉर्नर निकाल कर बचा कर उसकी सिलाई करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया है अभी पेटी रेडी कर ये कोटी रेडी करते वक्त। और मैंने अपने चैनलों पर अक्सर ऐसी ही डिज़ाइन डाली है कि छोटे छोटे कपड़ों में अगर हमें कपड़ा अच्छे फ्रॉक सीना हो तो कैसे सिए, उसके आइडियाज़ मैंने डाले हैं। यहाँ पर हम दोनों तरफ इसी तरह फिटिंग कर लेंगे। आस्तीन की मोरी जो थी मैंने 3.5 इंच की रखी थी, ज़्यादा नहीं, और एक एक इंच जितना मैंने दबाया है। सिलाई के वक्त अक्सर एक्स्ट्रा कपड़ा रहने देना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़े तो हम खोल सके। यहाँ पर मुझे लास्टिक लगानी है, तो मैंने 8 इंच की आस्तीन की ये लास्टिक ली हूँ। ये 8 इंच का बराबर है लास्टिक। बेबी लास्टिक है, बहुत खींचेंगे नहीं। और ये मैं जो है बैक के साइड पर जो सिलाई थी ना उसके अंदर रख के सीऊँगी। वो इसलिए कि ये लास्टिक बाद में कमर पर बहुत चुभती है अगर बाहर की तरफ रहे तो ये दोनों जो सिलाई के बीच में फंसा लेंगे इस तरह, और फिर उसके ऊपर सिलाई लेंगे तो उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है। और दूसरा बेबी बच्चों को पीछे कमर पे चुभता नहीं है। फिर उसके बाद इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो बच्चे कपड़े आसानी से पहनते और हैरान नहीं करते। फिर ये पूरा नीचे तक ले आएंगे ताकि ये कमर पर बड़ी आसान अच्छी फिटिंग बैठ जाए। ये इस तरह से ये हमारी इलास्टिक लग गई है और कुछ इस तरह का लुक दिखाई देगा पीछे से। ये रहा। और अब नीचे के कॉर्नर की सिलाई ले लेंगे लास्ट। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस छोटी सी पतली सी पट्टी मोड़नी है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर लेस लगानी है जो मैंने नीचे ऊपर लगाई थी पेटी पर। वही लेस मैं नीचे के दामन पर लगा रही हूँ, यानी नीचे घेर पर। ये इस तरह से ख़त्म करेंगे यहाँ पर आकर। और अब ये कोटी की तैयारी करेंगे। कोटी के लिए जब हम शोल्डर जोड़ेंगे तो यहाँ पर मैंने 1 इंच का एक कपड़ा लेकर उसकी पट्टी रेडी कर ली थी। ये इस तरह से उसको साथ में लगाएंगे ताकि ये पट्टी की तरह पीछे की तरफ पलट जाए। ये इजी तरीका है, पीछे कपड़ा हमें बैक पर नहीं लाना है, यानी गला वगैरह नहीं मोड़ना है। तो मैंने ये इस तरह से रेडी किया है ये कोटी को। धीरे हाथों से सिएंगे, स्टिचेबल कपड़ा है तो ज़रा खींचता है, हाथों को धीरा इस्तेमाल करें। और अब ये पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेंगे ये इस तरह। तो ये दोनों शोल्डर भी जुड़ गए, साथ में सारा कपड़ा अंदर ये पट्टी के अंदर दब गया और कुछ ये इस तरह का बन गया। अब ये जो आस्तीन के कॉर्नर का कपड़ा बचा था उसको मैं लेकर ये जो कोटी है इसकी जो आर्मोन के पास मुझे कपड़ा पट्टी चाहिए थी उसकी कटिंग की हो। देखो इस तरह रख कर मैंने, तो ये पट्टी मुझे इजीली सेम डिज़ाइन में मिल गई है, क्योंकि आस्तीन के कॉर्नर का कपड़ा था तो वो वैसे ही शेप में था, गोल राउंडेड। तो मुझे पट्टी अलग से कटिंग नहीं करनी पड़ी थी व्रैप में, इसी पट्टी से काम चलाया है मैंने। अब ये पट्टी को आगे की फैब्रिक पर रख कर इस तरह से पूरी सिलाई ले लेंगे और छोटे छोटे काप दे देंगे ताकि मुझे इसको बैक पर पलटने में आसानी रहे। ये इस तरह से, और एक टेप सिलाई ले लेंगे इसके ऊपर और अब इसको यहाँ से फिटिंग कर लेंगे, छोटी सी एक पट्टी मोड़ लेंगे। अगर आप चाहो तो कपड़े के कलर का भी सेम ले सकते हो फैब्रिक, लेकिन मैंने वाइट फैब्रिक ली है ताकि अच्छा लगे। अब उसके बाद फिटिंग कर लेंगे। कोटी बहुत इजी अंदाज से सिला है, आसानी से। देखो आपको यहाँ पर जोड़ दिखाई दे रहा होगा लेकिन सीधी तरफ बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने उसको इस तरह सिया है कि बिल्कुल भी आगे की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ भी सिलाई ले लेंगे इसी तरह सेम टू सेम। और आधा एक एक इंच का कपड़ा मैंने दबाया है सिलाई में, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ही सिलाई मार्जिन रख के सिया हुआ है ताकि कभी खोलना हो तो आसानी से परेशानी ना आए। ये इस तरह से अब नीचे की पट्टी मोड़ लेंगे, एक ही सिलाई से मोड़ना है और आधा इंच जितना नीचे से दबाना है। और इस पर मैंने लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है, बल्कि मोती का काम किया। ये ग्रीन कलर की मोती मैंने इस्तेमाल की है। हर 4 इंच पर मैंने ये दाने लगाए हैं मोती के। एक मोती लगाकर ग्रीन और वाइट कलर के
उसके ऊपर एक छोटी सी मोती का इस्तेमाल किया। ये इस तरह से डिज़ाइन बनाई है और 4 इंच पर दूसरी मोती लगाई हूँ। हर 4 इंच के ऊपर ये मोतियाँ लगाई हूँ, करीब करीब नहीं लगाई हूँ, दूर दूर ही इस्तेमाल किया है। ये इस तरह से मोती लगाई हूँ। अब पूरे फैब्रिक पर इसी तरह मोतियों का काम करें। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे मुझे पता है आप लोगों की मोहब्बत का कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करोगे हमें। जज़ाकल्लाह खैरन कतीरा।